डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे, साथ ही ऐसी कोई खबर नहीं चलाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गिरी पार्क क्षेत्र, खासकर रेणुका विधानसभा क्षेत्र के गाँव में इन दिनों खेतों में फिर से रौनक लौट आई है। गिरी नदी के किनारे बसे इन इलाकों में किसान मक्की की कटाई और छिलाई में जुटे हुए हैं। इस क्षेत्र की सबसे खास बात यह है कि यहाँ आज भी सदियों पुरानी हैला बुआरा परंपरा जीवित है, जिसे हिंदी में सामूहिक श्रमदान या सहभागिता कहा जा रहा है। और आपको बता दें कि इस परंपरा के तहत किसान एक दूसरे के खेतों में बिना किसी स्वार्थ के मेहनत करते हैं, दुख सुख बांटते हैं और मिलकर हर काम जो है वे निपटाते हैं। गिरिपार की यही वे सांस्कृतिक ताकत है जो खेतों से लेकर आंगन तक लोगों को एकजुट रखती है। मक्की की कटाई, गेहूं की बुआई, अदरक हल्दी लगाना, घास की कटाई या गोबर ढोने जैसे तमाम काम जो है यहाँ आज भी मिलजुल कर किए जाते हैं। यह इस क्षेत्र की असली पहचान है। हालांकि इस बार किसान खासे मायूस है। भारी बारिश ने अदरक, हल्दी, अरबी और कचालू जैसी नकदी फसलों को बर्बाद कर दिया है। मक्की की पैदावार भी उम्मीद से कम रही है। किसान विजय कुमार बताते हैं कि इस बार बारिश ने फसलें जो है वे चौपट कर दी है। अदरक और अरबी तो पूरी तरह खराब हो चुकी है, बस मक्की ही कुछ बची है जिसे हम सब मिलकर काट रहे हैं। फिर भी किसान हार मानने को तैयार नहीं है। बलमोहन ठाकुर कहते हैं, गांव में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, यही हमारी पुरानी परंपरा है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, हैला बुआरा के सहारे काम आसानी से निपट ही जाता है। हालात कठिन है, लेकिन गिरिपार के किसान अपने जज्बे से न केवल खेतों में बची हुई मक्की की फसल जो है वे समेट रहे हैं, बल्कि जल्दी ही मक्की से तैयार होने वाले पारंपरिक सेतु भी बनाएंगे। यही है गाँव की असली ताकत, एकजुटता, परंपरा और परिश्रम का संगम। अब इस टाइम अपनी मक्की की फसल इकट्ठी कर रहे हैं, जो भी बारिश से बची हुई है, और उसको इकट्ठा करके अपने घर पर रख रहे हैं। और उसके बाद जो मक्की उससे 8-10 घंटे उसको अलग करके सत्तू के लिए रखेंगे और उसको भुनेंगे और उसको मक्की को हम टांडी में रखेंगे। हम सब किसान भाई एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जो कि ताकि बारिश ना हो और हम जल्दी से जल्दी अपने मक्की को इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी एक दूसरे की मदद करके खेतों से अपने घर तक अनाज सही ले जा सके। इस वक्त हम किसान मक्की की फसल कटाई और छुलाई में व्यस्त है। जिस तरह की हिमाचल प्रदेश में भारी आपदा आई है और इस आपदा के कारण जहाँ पर भूस्खलन हुआ है और काफ़ी किसानों का नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ है, वहाँ पर मध्यवर्ती क्षेत्रों में भी फसल जिस तरह की मिलती है उस तरह अच्छी नहीं हो रही है। फिर भी हमें संतुष्टि करनी पड़ती है, जो अनाज मिला है वो अपना ही है। और मक्की के साथ साथ कुछ लोग कटाई भी कर रहे हैं। अब जैसे ही हम मक्की की छुलाई करते हुए इसको सुखा देंगे और फिर हम टांडी में रख देंगे। इसके बावजूद कुछ हम जो मेरे पीठ पर देख रहे हैं, इसको पहाड़ी भाषा में घीला बोलते हैं, किल्टा। लगभग 8-8, 10-10 किल्टे हम सत्तू के लिए रखते हैं, जो कि सत्तू की बुनाई इस तरह की होती है कि जो एक बार भूजने से लगभग 1 साल तक कभी भी खा सकते हैं, लस्सी के साथ, पानी के साथ। और यह एक सत्तू पौष्टिक आहार है, गुणकारी है। किसी भी प्रकार का सत्तू के अंदर किसी भी प्रकार का इस तरह नहीं है कि भाई शरीर के लिए हानिकारक है। तो मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त हम किसान काफ़ी व्यस्त है और खेतों से हम ढुलाई कर रहे हैं अपने घर की तरफ। मक्की की फसल में सारे किसान इकट्ठे करने में काफ़ी व्यस्त है। जय जवान जय किसान। राजगढ़ से जेडी शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।